यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। एक शिष्य का प्रश्न आया कि आश्रम व्यवस्था क्या है। आइए इस पर विचारते हैं। आश्रम व्यवस्था, पहले आश्रम को समझते हैं कि आश्रम किसे कहते हैं। जहां पर कि हर किसी को बिना किसी भेदभाव के चेतना के विकास के लिए आश्रय मिले, वह आश्रम है। जहां आश्रय मिले बिना किसी भेदभाव के, वह आश्रम है। लेकिन आंतरिक उद्देश्य रहता है चेतना का विकास, क्योंकि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है चेतना का विकास। और हमारे सारे शास्त्र इसी बात की ओर इंगित कर रहे हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये क्या है? ये चेतना के विकास की सीढ़ियां ही तो हैं। हम मोक्ष की ओर, हम ईश्वराकार होने की ओर हमेशा आगे चल रहे होते हैं। हम आश्रम को ठीक से समझें। आज तक, या कहें कि इधर हाल के वर्षों में, 1000 सालों में हमने वर्ण और आश्रम को, इसके अंदर निहित भावार्थ को, उद्देश्य को नहीं समझ पाए। हमारे बड़े बड़े विद्वान भी, पंडित भी इसे ठीक से जानते समझते नहीं हैं। इसीलिए हमारे धर्म की, सनातन धर्म की और हमारे मानव समाज की, इस विश्व की इतनी दुर्गति हुई है। यदि हम आज फिर से वर्ण और आश्रम को ठीक से जान लें, समझ लें, अपने जीवन में इसे उतार लें, हमारा समाज इसे उतार ले, इसकी चल पड़े परंपरा, तो मानव जीवन अति विकसित और अति उच्च स्तर का होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो आइए हम आश्रम व्यवस्था पर विचारते हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम यानी कि जन्म से लेकर लगभग 25 वर्ष, इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम का काल समय। इस बीच में मानव को अपने अंदर में अधिक से अधिक विद्या, कला, हुनर, ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। इसके बाद लगभग 25 वर्ष पूरे होने के बाद फिर वह विवाह करे, और आज के संदर्भ में कहें तो अधिक संतान पैदा न करे, 1-2 पर्याप्त होंगे। और इसके बाद वह गृहस्थ धर्म का, अपने परिवार के पालन का और उसके विकास का सोचे। और लगभग आज के संदर्भ में कहें तो 60 वर्ष तक, 25 से 60 वर्ष की उम्र तक गृहस्थ आश्रम में रहे, अर्थात अपने परिवार की देखरेख में अधिकाधिक समय लगाए। लेकिन इस समय भी लोक सेवा, समाज सेवा,
धर्म सेवा को छोड़े नहीं, लेकिन इस समय उसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने परिवार का पालन पोषण विकास। लेकिन 60 की उम्र के बाद, वैसे तो हमारा शास्त्र 50 ही कहता है, लेकिन आज के इस संदर्भ में आज का जो दौर है 60 वर्ष रिटायरमेंट का है, इसलिए हमने अब इसे 60 बेहतर समझा है। 60 के बाद फिर वह गृहस्थ धर्म का, गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दे और वानप्रस्थ आश्रम में वो चला जाए। वानप्रस्थ होता क्या है? अधिकांश लोग नहीं जानते समझते हैं। वानप्रस्थ वन में जाने को नहीं कहते हैं। वानप्रस्थ कहते हैं कि जब जीवन का उद्देश्य लोक मंगल हो जाए, जब जीवन का उद्देश्य समाज कल्याण हो जाए, लोक सेवा हो जाए और अपने परिवार का दायरा वह बहुत बढ़ा ले, विश्व को ही अपना परिवार समझने लगे, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम जो शास्त्र वचन है वो वानप्रस्थ आश्रम के लिए ही है। तो वह वानप्रस्थी हुआ जिसके जीवन का उद्देश्य लोक सेवा है। अब उसके परिवार का छोटा सा का दायरा नहीं रहा, अब वह पूरे विश्व को, पूरे समाज को ही अपना परिवार समझता है। जो ऐसा समझता मानता है वह वानप्रस्थी है और वह अत्यंत सम्माननीय है, वह अत्यंत वंदनीय है। वानप्रस्थ आश्रम में वह पति पत्नी साथ भी रहते हैं, रह सकते हैं, अपने परिवार के भी साथ रह करके आप वानप्रस्थ जीवन को जी सकते हैं। इसके लिए कहीं अलग जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बदलना है वह अपनी सोच को बदलना है, विचार को बदलना है कि अब आपकी जिम्मेदारी केवल अपने बाल बच्चों तक नहीं है, अब पूरे समाज के ही बच्चे आपके बच्चे हो गए। केवल अपने सोच को इस रूप में ढालना है और आपने अब तक जो भी अर्जित किया है, विद्या, गुण, कला, ज्ञान, विज्ञान और धन का भी कुछ अंश आपको चाहिए लोक मंगल में, समाज हित में लगाते रहना, लगाना। और ये आपका समय है लगभग 75 इयर्स तक, यानी जब आप हो जाएं 75 इयर्स के तब तक आपको वानप्रस्थ आश्रम में रहना चाहिए, यानी कि लगभग 15 साल होते हैं। 60 और 15 या जिनसे बन पड़े तो वे 50 के बाद ही वानप्रस्थ आश्रम को अपना लें। वैसे शास्त्रीय वचन यही है कि 50 से 75 वर्ष के बीच में व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में रहे। अब अपनी परिस्थिति समयानुसार वह खुद निर्धारित करे, 50 में, 52 में, 55 में, 57 में, 60 में,
लेकिन 60 होते होते अवश्य उन्हें गृहस्थ से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाना चाहिए और अपने घर की सारी जिम्मेदारी बाल बच्चों पर आप छोड़ दें, सौंप दें। अब सास को चाहिए कि घर की चाबी बहू को थमा दे। अब बस अब आपका जीवन लोकहित के लिए होना चाहिए। और उसके बाद चौथा आश्रम है जिसे कहते हैं संन्यास आश्रम, अंतिम आश्रम। जब तक जिए आप तब तक संन्यास आश्रम में रहें, यानी कि 75 के बाद आपको संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। जैसे अब इसे समझें, संन्यास क्या है। संन्यास अर्थात संपूर्ण रूप से न्यस्त होना ईश्वर के भाव में। आप पूरे तौर पर संपूर्ण रूप से परमात्मा के भाव में, परमात्मा की खोज में, परमात्मा को एकाकार करने के लिए अपनी आत्मा को, अपने आप को परमात्मा में विलय विसर्जित करने के लिए ये संन्यास आश्रम की व्यवस्था होती है। संन्यास जब आपने ले लिया तो अब आपका लौकिक सांसारिक कोई दायित्व नहीं रह गया। अब आप केवल जिएंगे तो अपने आप के लिए, ईश्वर से एक हो जाने के लिए, अपने अहं को विलय विसर्जित कर देने के लिए। अब आपके जीवन का उद्देश्य लोक सेवा भी नहीं रहा। अब आपका उद्देश्य रहा परमात्मा साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष। जब तक जीवित रहें इसके लिए ही आप जिए। लौकिक कोई भी प्लानिंग आपके मन में नहीं होनी चाहिए। संन्यास आश्रम का उद्देश्य ये है, क्योंकि जब तक मन में संसार रहेगा तब तक ईश्वराकार होना संभव नहीं है, तब तक आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है, तब तक हम ईश्वर में, परमात्मा में विलय विसर्जित नहीं हो सकते। और संन्यास आश्रम में रहते हुए हमें अगले जीवन की भी तैयारी करनी होती है। इसलिए कि जरूरी नहीं है सन्यासी बनने के बाद आपको पूर्ण रूप से मुक्ति मिल ही जाए, एक ही प्रयास में मिल जाए। संभव ऐसा नहीं होता है। आपको बार बार ऐसा प्रयास करना होगा, तब आप निर्बीज समाधि, अंतिम उच्चतम अवस्था जो है मोक्ष की, उसे आप प्राप्त कर पाएंगे। तो संन्यास आश्रम में दो बातें होती हैं। एक है आत्म साक्षात्कार का प्रयास, दूसरा अगले जीवन की तैयारी।